सत्य धर्म शांति धर्म ओम दया धर्म ओम क्षमा धर्म ओम सनातन ओम सनातन सनातन ओम सनातन ब्रह्मानंदम 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 ओम सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंदम
नमः शक्तिदायी माँ वेद संभूतकारी जय ओ वेद संभूतकारी जय ओ वेद संभूतकारी वेद संभूतकारी ओम वेद संभूत हरि ओ 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्सत् हरि ओम हरि हरि ओम तत्सत् हरि ओम हरि हरि ओम तत्सत् जय गुरु जय जय गुरु जय 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 गुरु जय जय गुरु जय जय हरि ओम हरि हरि ओम तत्सत् हरि ओम हरि हरि ओम तत्सत् जय गुरु जय जगन्नाथ जय गुरु वैकुंठनाथ जय गुरु जय जगन्नाथ जय गुरु वैकुंठनाथ हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राधे 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 हरि 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 राधे 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 हरि 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 बोल हरि 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 बोल राधे 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 राधे
हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राधे राधे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् चैतन्यं शाश्वतं सर्वश्रुति विराजित पदां
वेदान्तमूर्तमार्तण्डम् शान्ताकारम् नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो गोपपते गोपेश गोपिका राधा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरिहर भगवान की, हरिहर भगवान की, गंगा गंडू की तीर्थ की, जगन्नाथ स्वामी की, विष्णुपाद तीर्थ की, भगवान बुद्ध की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, हनुमान की, हनुमान जी की, माँ सीता देवी की, सीता देवी की, विष्णुपाद तीर्थ की, भगवान बुद्ध देव की, शिशु अनंत भगवान की, जगन्नाथ स्वामी की। ओम प्रणमः। में पहले हमारा हरिहर तीर्थ को, गंगा गंडू की तीर्थ को मैं नमन कर रहा हूँ और हमारा इष्ट देव शिशु अनंत भगवान को, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन भगवान को मैं नमन कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। आज हमारा राधाष्टमी, राधा और कृष्ण ये दोनों को एक स्वरूप में प्रणाम कर रहा हूँ। वृंदावन धाम को और अयोध्या धाम को, पुरुषोत्तम धाम को, सबको एक स्वरूप में चिंतन करके प्रणाम कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर हम आया था होटल का कस्टमर स्वरूप में हम रहेगा और हरिहर को थोड़ा दर्शन करें, लेकिन आज हरिहर भगवान का कृपा में यहाँ पर एक सत्संग भी मैंने हो गया। काल शाम को हुआ था, आज अपराह्न में विकल बेला वो हो रहा है। ये बड़ा माने सौभाग्य का बात है। ये हाजीपुर बड़ी यूसुफपुर हरिपुर वैशाली जिला, होटल ब्लू स्टार, इस स्थान में आज हरिहर का इच्छा में, भगवान का इच्छा में आज यहाँ पर सत्संग हो रहा है। ये भगवान का इच्छा में, ये हमारा इच्छा में नहीं है।
हमारा ये अवध किशोर चौरासिया ये जो होटल का ओनर, उनका धर्म पत्नी श्रीमती निशा चौरासिया, पुत्र निखिल और संकेत, ये सब काल और यहाँ पर जो माताजी लोग यहाँ पर बैठे हैं, काल भी कुछ माताजी हमारा सत्संग में बैठे थे। ये अवध किशोर चौरासिया मालिक का परिवार बैठे थे। थोड़ी आदमी, ज़्यादा आदमी नहीं थे, थोड़ा आदमी को लेकर काल हम 1 घंटा के लिए श्रीमद् भगवत गीता बारे में कुछ बोला था। सब आनंद में श्रवण किया था। आज हमारा जाने के लिए हमारा इच्छा था, किंतु हमारा याद आ गया कि आज राधाष्टमी, इसीलिए हम यहाँ पर विश्राम लिया है। आज मालिक का तरफ से इस सत्संग, आज जो सत्संग होता है ये मालिक का तरफ से होता है। बहुत बड़ा बात है। आप देखिए, सब बाजार में, दुकान में सब कुछ मिलता है। आज आपका पटना हाजीपुर शहर में, वैशाली जिला में जितना दुकान बाजार सब है, आज आप जाएंगे बाजार को जाएंगे, जो आपका ज़रूरत है सब मिलेंगे। लेकिन पिताजी माताजी सद्गुरु नहीं मिलेंगे। आप एक दुकानदार को पूछेंगे हमको पिता माता हमारा गुजर गया, अब आप पिता माता जी को हमको दीजिए, ये नहीं मिलेगा। सद्गुरु भी नहीं मिलेंगे। शास्त्र मिलेंगे, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, ये सब मिलेंगे। लेकिन पिता माता और गुरु जी ये नहीं मिलेंगे। और क्या है? सत्संग। ये सत्संग का कृपा नहीं मिलेगी। हमारा तुलसीदास एक पंक्ति में लिखे थे, बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा सुलभ, बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा। सब कुछ जीवन में मिलेंगे, ये सत्संग नहीं मिलेंगे। यदि आपका जिंदगी में कहाँ पर सत्संग मिल जाता है, आप जरूर सत्संग को जाकर बैठेंगे और कुछ भगवान का हरि कथा को आप सुनेंगे। श्रीमद् भगवत गीता व गीता का संदेश एक महाभारत युद्ध में जन्म लिया था। ये 2 आदमी थे, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। यहाँ पर तो कितना आदमी बैठे हैं, जितना आदमी बैठे हैं यहाँ पर, जो बुजुर्ग आदमी है, सब आदमी, माताजी पिताजी, सबको मैं नमन कर रहा हूँ नारायण का स्वरूप में।
सब ही हमारा लिए नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारा लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। आप देखिए, कल हम बोला था मैं उड़ीसा का आदमी है, उड़ीसा हमारा जन्म स्थान है। आपका बिहार में जो हिंदी आप सब जानते हैं, थोड़ा थोड़ा हमारा भी माने गलत होगा। आप कृपा करके कोशिश करिए, मैं जो बात आपको सुनाएगा आप समझने के लिए कोशिश करिए। सज्जन, क्या बात है, आज का दिन का नाम है राधाष्टमी। राधा जी का जन्म का दिन आज है। आज अष्टमी तिथि में जन्म लिए थे, पैदा हुए थी माता जी राधा रानी। ये अष्टमी तिथि का अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण जन्म लिए थे जन्माष्टमी अष्टमी तिथि में, राधा रानी भी जन्म लिए थी अष्टमी तिथि में। ये क्या बात है? ये बड़ा बड़ा सौभाग्य का बात है। ये अष्टमी शब्द गीता में किस प्रकार लिखा है? ये जो संसार जगत चलता है ये अष्टमी में चलता है। भूमिरापानलो वायु खन्मन बुद्धिरेव च अहंकार भिन्ना प्रकृति। आप देखिए गीता में लिखा है ये जगत चलता है अष्टमी तिथि में। भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश और मन, बुद्धि और आत्मा, ये 8 को लेकर मैं और आप सब आदमी, ओ शेर हो, कुत्ता हो, पेड़ हो, जंगल हो, सब तो चलता है ये 8 किस्म का शक्ति में। इसीलिए अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण और भगवती रानी राधा रानी ये अष्टमी तिथि को प्यार किया है। और आप देखिए ये संसार सब राधा है, एक ही कृष्ण है। ये संसार राधा है कि लेकिन कृष्ण एक है। आप तो सुने थे, आप जानते हैं भगवान कृष्ण का 16,000 गोपी थी, लेकिन कृष्ण एक थे। इसी प्रकार गीता में लिखा है 5वें अध्याय में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि
वर्णित समदर्शिन। गीता में किस प्रकार बात लिखा है? अर्जुन मैं कुत्ता का अंदर में है, हाथी का अंदर में है, गौ माता का अंदर में है, ब्राह्मण का अंदर में है, सबका अंदर में मैं कौन सा स्वरूप में है? आत्मा का स्वरूप। एक ही आत्मा, लेकिन जगत अनेक। इस प्रकार एक ही कृष्ण है। 16,000 गोपी थे, 16,000 गोपाल थे, लेकिन कृष्ण एक। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम कृष्ण, हरे राम कृष्ण, ये तीनों शब्द है। आप देखिए गीता 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 गीता। सज्जन आप देखिए गीता 2 अक्षर में गीता। हम यहाँ पर बैठकर कितना आदमी यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन एक पुरुष है एक नारी है। ये सारा पृथ्वी का बात है, पुरुष और नारी, पिताजी और माताजी, ये सब 2 अक्षर में है। हम भगवान को क्या मांगता है? मुक्ति 2 अक्षर, शांति 2 अक्षर। हम अब भजन क्या है? क्या भजन क्या? हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे 2 अक्षर, राम 2 अक्षर, कृष्ण 2 अक्षर। इस प्रकार गीता गौ क्या है? गंगा। गौ क्या है? गंडूकी। गौ गंगा गंडूकी गौ। कौन ठाकुर को तुम पूजन क्या है? गंगा गंडूक का किनार में शिव विष्णु। हरि हर 2 अक्षर। गौ अक्षर में गंगा, गौ अक्षर में गीता, गौ अक्षर में गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु
जय गुरु जय जय गुरु। गुरु। अब देखिए गीता में, गीता का बात बोलूंगा, गीता में द्वितीय अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण को गुरु भाव में प्रार्थना किया था। हे कृष्ण, तुम्ही आप हमारा गुरु है, हमारा अपराध को क्षमा दीजिए। गीता का एक श्लोक बहुत बढ़िया श्लोक है। हर दिन सोने का समय में आपका गदा में बैठकर इसी श्लोक को पाठ करके सोएंगे। गीता का द्वितीय अध्याय में सप्तम श्लोक, कितना सुंदर कीर्तन है। कापन्न दोष पृच्छामि जश्रेय शिष्यस्ते कापन्न दोष सहत पृच्छामि। हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम। भगवान कृष्ण को गुरु बनाए। वो बोला था मेरा मन में जो कुछ है, जो बुरा बात है, खराब बात है, चंचल बात है, मैं आपका चरण में हम समर्पित कर रहा हूँ। आप हमको बताओ मैं कौन सा रास्ता में जाएगा। इसीलिए इसी श्लोक में लिखा है। आप देखिए गीता कौन सा अक्षर में शुरू हुआ था? ओ क्या है? अर्जुन को भगवान कृष्ण, और ये तो अर्जुन बोला था कापन्न दोष, ये अर्जुन का बात था। भगवान कृष्ण क्या बोले थे? असच्च नन्न सोच प्रज्ञावादस्त गतासु नानु शोचन्ति पंडित। भगवान कृष्ण बोले थे अर्जुन, तुम पंडित जिस प्रकार बात बोलता है, तुम ऐसा बात बोलता है, लेकिन तुम पंडित नहीं है। अर्जुन बोल रहे क्या कारण प्रभु? तुम क्षत्रिय, तुम्हारा धर्म युद्ध करना। तुम यहां पर आकर बैठा है, नहीं मैं युद्ध नहीं करेंगे, ये क्या बात है? देखिए असच्च नन्न सोचष्टं प्रज्ञा बादस्त भास गतासु न गता नानु सोचन्ति पंडित। तुम पंडित है कि तुम पंडित नहीं है? आप देखिए दक्षिण भारत में इंद्रदुम्न नाम में एक राजा थे। ये बहुत अच्छा राजा थे। ये भागवत का कथा है। ये देवल नाम ऋषि, ये
इंद्रद्युम्न राज बाटी को गए थे। ये राजा इंद्रद्युम्न बहुत सेवा किए थे, पूजा किए थे, दान दिए थे। जैसा गुरु को शिष्य पूजन क्या है, इसी प्रकार इंद्रद्युम्न राजा इंद्रद्युम्न ये देवल ऋषि को ऐसा पूजा किया था। ओह, अच्छा सुनिए, शांत में बैठिए, थोड़ा टाइम। ये देवल ऋषि आने का कुछ दिन का बाद ये राज सिंहासन को, राज प्रासाद को छोड़कर ये आकर एक जंगल में बैठकर माँ धीरे धीरे, ये सब माने किसी दरकार नहीं, ये बैठकर तपस्या शुरू किए थे। पद्मासन में बैठकर हृदय चक्र को, हृदय चक्र को ध्यान करके ये तपस्या शुरू किए थे। इसी रास्ता में देवल ऋषि माने जाने का समय में देखे थे ये राजा इंद्रद्युम्न यहाँ पर बैठकर तपस्या क्या है। ये जब इंद्रद्युम्न का पास में सामना में खड़ा होकर कुछ समय खड़ा हुआ था, राजा इंद्रद्युम्न कुछ नहीं बोले थे, नमन भी नहीं किए थे। देवल ऋषि बोले थे, अच्छा तुम राजा इंद्रद्युम्न है? ये बोला था हाँ, मैं तुम्हारा राज प्रसाद को गया था ना, तुम हमको पूजा दिया था ना, तुम्हारा क्या हुआ? राज्य को छोड़कर, राज सिंहासन को छोड़कर यहाँ पर बैठकर तपस्या क्या है? क्या तुम्हारा जरूरत था? जो राजा प्रजा को अच्छा तरह सेवा क्या है, ये सेवा ही भगवान का सेवा है। तुम इतना बड़ा राजा थे, तुम प्रजा का सेवा करने के लिए तुम्हारा बहुत सुनाम भी था। आज तुम यहाँ पर राज्य को छोड़कर जंगल में बैठकर तपस्या क्या है? किस लिए? तुम्हारा शिष्टाचार नहीं है, तुम क्या तपस्या करेंगे? तुम तपस्या शुरू किया तो लेकिन तुम्हारा मन में आ गया मैं बहुत बड़ा संत हो गया, बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष हो गया। तुम मूर्ख, इसीलिए मैं साप देता हूं, तुम हाथी हो, गज हो। हाथी का अंदर में बहुत शक्ति है, हिम्मत है, सामर्थ्य है। ये हाथी को मालूम नहीं है मेरा सामर्थ्य क्या है। जो माहूत तो हाथी ऊपर चढ़कर
एक अंकुश में, छोटा अंकुश में हाथी को शासन किया है। इसी प्रकार गीता में लिखा है, तुम हे मानव, तुम ही देवता, तुम ही दानव, तुम ही मानव, मैं हो और आप हो। हाँ, अब यहाँ पर आप सब बैठकर सत्संग क्या है, आप अब सब देवता हो गया है। अब मकान को जाकर अपना काम करेंगे, ये मानव हो गया। आप भूसा होकर किसको आप माने गाली देंगे, ये दानव हो गया। ये तीनों सामर्थ्य, तीनों शक्ति सबका अंदर में है। इसीलिए गीता तीनों अक्षर, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत, श्रीमद् भगवत, श्रीमद् 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 सज्जन, हम ही देवता है, हम ही मानव है, हाँ हम ही दानव है। ये तीनों बात। और एक बात क्या है, तीनों मार्ग क्या है, कर्म करो, ज्ञानी हो और भक्ति करो। कर्म, ज्ञान और भक्ति, उनका बाद चारों अक्षर आ गया। काल हम शाम को बोला था धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आज ऐसा बात नहीं बोलूंगा। आज बोलूंगा सत्य, सत्य में रहो, सत बात बोलो, शांति में रहो, दया रखो, वो दूसरों को क्षमा दो। सत्य, शांति, दया, क्षमा। जो मानव का अंदर में सत्य नहीं है, सत्य बात नहीं है, सत्य संग नहीं है, सत्य कर्म नहीं है, ये मानव होकर भी रखा। अच्छा, गीता में लिखा है तुम शांति में रहो। आज आपको जो मिलता है खाओ, जो मिलता है कमाओ, जो मिलता है खर्च करो। नहीं, माने आप संतुष्ट नहीं होगा, ये बात ठीक नहीं है। इसीलिए गीता में लिखा है, गीता का सांख्य योग में, हे मानव दुखेषु विघ्न मना सुखेषु वितराग चिरधि। दुख को और सुख को सामना करो। दुख में और सुख में हरि भजन करो। दुख में भजन करो, सुख में भी भजन करो। हमारा स्वभाव क्या है, दुख में बहुत भजन किया, सुख में भूल गया। तुम आप अपना मकान में रहकर भी तुम मुनि हो सकता। आपका भगवान बुद्ध देव इस बिहार में जन्म लिए थे। आप देखिए, भगवान बुद्ध जब तपस्या किए थे, उनका बहुत माने घूम आ गया। भोजन किया,
भोजन का माने सोने के लिए इच्छा हुआ, बिल्कुल भोजन नहीं किए थे, शरीर दुर्बल हो गया। क्या करेंगे? गीता में, गीता ध्यान योग में 6 अध्याय में एक श्लोक को प्राप्त होकर इसी रास्ता में जाकर भगवान बुद्ध भगवान हो गए। 6 अध्याय में युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य युक्त स्वप्न युक्ताहार विहारस्य, थोड़ा थोड़ा आहार करो, ठीक समय में सही समय में भ्रमण करो, अच्छा समय में कर्म शुरू करो, अच्छा समय में कर्म को शेष करो। भगवान बुद्ध इसी श्लोक को लेकर, गीता का इसी श्लोक को लेकर ये सिद्ध पुरुष हो गए थे। ये गीता का बात है। और चारों अक्षर का और क्या अर्थ है? ये संसार में चारों प्रकार का भक्त है। चारों क्या है? एक आरती, जिस प्रकार गौज हाथी भगवान को प्रार्थना किए थे, ये भक्ति है आरती। आरती जिज्ञासु, गीता में लिखा है आरती जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत। आरती ये गज और नक्र आरती, और जिज्ञासु भागवत में उद्धव, गीता में अर्जुन। जिज्ञासु अर्थार्थी राजा जनक। जैसा यहां पर सब कुछ है, होटल है, बेटा है, सब कुछ है, फिर भी भगवान को सत्संग करने के लिए अपना मन को वो भगवान का पैर में रखता है। इसी प्रकार जनक, तुम धन में, जन में, तन में, कौन सा ग्राम में, कौन सा काम में रहो। स्वामी शिवानंद बोले थे, जिसी ग्राम में, जिसी धाम में, जिसी राधा रमन राधा 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राधे 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। चारों किस्मों का भक्त यहाँ पर है। सब काल में कौन आरती, कौन
जिज्ञासु कौन अर्थार्थी, ये प्रभु को मांगता है हम मुझे धन दे दिए। आर्ती जिज्ञासु अर्थार्थी। और एक भक्त क्या है? ज्ञानी। ज्ञानी भक्त कौन है? हनुमान, अर्जुन, ये सब ज्ञानी हो गए। इसी प्रकार आप हाथी है, आपको नक्र पकड़ाता है। हाथी भगवान को पुकारता है, रक्षा कीजिए। ये तो आपका जीवन का दर्शन है, ये हरिहर का तत्व है। सज्जन, ये हाथी का बात, ये इंद्रदुम्न का बात हो गया। ये अभिशाप दिए थे देवल ऋषि, साप दिए थे तुम हाथी हो। आप चिंतन करिए, मैं मानव हूं, मैं देवता हूं, मैं राक्षस हूं, मेरा दिमाग में ज्ञान है, बुद्धि है, विचार है, हृदय में आत्मा है, लेकिन हमको मालूम नहीं है। हम बुरा काम किया है, बुरा बात तो सुनता है। क्यों? तुम मानव है। जैसा हाथी नहीं जानता है हाथी का अंदर में कितना सामर्थ्य है, कितना शक्ति है। इसी प्रकार हम सब मानव हाथी है। इसीलिए माया मोह स्वरूप नक्र हमारा पैर को माया सागर को लेने के लिए कोशिश किया है। इसलिए हम क्या करेंगे? हाथी भगवान को बोले थे, भगवान हमको रक्षा कीजिए। हम भी भगवान को प्रार्थना करेंगे, हरे मुरारे मधुकैटभ गोविंद हरे मुरारे यज्ञेशनारायण कृष्ण विष्णु धीराश्रयं मां जगन्नाथ हरे मुरारे यज्ञेश नारायण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राधे 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 राधे। भागवत में और एक सुंदर नाम है। देवर्षि नारद को जमुना किनार में ये भक्ति माता जी को बोले थे, दीक्षा दिए थे। क्या? कलियुग में इस नाम ऐसा नाम को कीर्तन करके तुम सब उद्धार हो जाए।
कौन सा नाम है? ये भागवत का नाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण देखिए सज्जन, कलियुग में भागवत में लिखा है देवर्षि नारद, गीता में लिखा है देवर्षि नारद कौन है? अब तो सब देवर्षि नारद हो गए, अब सब कीर्तन क्या है? गीता का विभूत योग में लिखा है देवर्षीणांच नारद। गीता का विभूत योग में अर्जुन मैं नारद हूं। नारद भगवान, ये नारद भगवान हमारा समाज को एक मंत्र दिए थे, उद्धार होने के लिए बोले थे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। आप जगन्नाथ धाम को जाएंगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, वृंदावन, अयोध्या, नवद्वीप, जिस स्थान को जा हरिहर दर्शन को जाएंगे। इसी नाम को स्मरण करो। ये भागवत में लिखा है, भगवान का नाम को श्रवण करो। श्रवणम कीर्तनं विष्णु स्मरणम अर्चनं वंदनम सख्य आत्मा। आप अब भगवान का नाम को श्रवण करता है,
ये बहुत बड़ा बात है, ये छोटा बात नहीं है। श्रवण करो और शरीर को त्याग करके, लज्जा को त्याग करके कीर्तन करो, स्मरण करो। क्या स्मरण करेंगे? आप जिंदगी में कौन सा स्थान में क्या बात सुने थे, आपको अच्छा लगा था, मैं आज है कल तो हम चल जाएगा। आज होगा, आज जो आप बात सुन लिया, ये बात में कौन सा बात आपको अच्छा लगा। बीच बीच में सोने का समय में, नहाने का समय में, बीच बीच में आप ऐसा बात को स्मरण करेंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्म निवेदन। आप देखिए श्रीमद् भगवत गीता, ये नवम अक्षर, 9 अक्षर। श्रवण 3, भगवत 4, गीता 2। गीता में लिखा है हम सब, हम तो मानव है ना, हम तो शेर कुत्ता नहीं है। हर मानव का अंदर में 9 द्वार है, गीता में लिखा है। 9 द्वारे पुरं देहि नैव मलमूत्र 2 द्वार है। नासाग्र में 2 चक्र है। मुंह ये 1 चक्र है। कान 2, आंख 2, ये सब मिलके 9 द्वार हो गया। गीता में लिखा है 9 द्वारे पुरं देहि नैव कुर्वन् का। अच्छा, किंतु भागवत में लिखा है नवधा भक्ति। भगवान का बात को श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, वंदन करो, अर्चन करो। आप भगवान का दास होकर कर्म करो। आप सबको लेकर काम करो। हम बोले नहीं, मैं किसको नहीं बोलूंगा, मैं काम करूंगा, भूल हो जाएगा। ये नवधा भक्ति, ये मानव जीवन 9 द्वार का जीवन। ये नवधा भक्ति को लेकर तुम संसार में, ये माया संसार में मुक्ति पाओ। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ जगन्नाथ हरिहर
हाथी का बात शेष हो गया। अब नक्र का बात बोलेंगे। नक्र का नाम था हु गंधर्व। ये देखने के लिए बहुत सुंदर था। एक सुंदर तालाब में जहाँ पर नारी हमारा बेटी सब स्नान किया है, ये स्नान करने का समय में ये गंधर्व जाकर तालाब में स्नान किया। ये जो कन्या रत्न थी इसको सब शरीर में आ गया। इसी रास्ता में अगस्त्य ऋषि माने कहाँ पर गए थे, ये देखते थे ये तालाब में ये सब बेटी स्नान किया है, ये गंधर्व क्या ये तालाब में क्या करता है। ये बोले थे हे हु गंधर्व यहाँ पर आओ। तुम्हारा मन में तुम सोचता है मैं बहुत सुंदर आदमी है। क्या तुम सुंदर है? तुम सुंदर स्वरूप को, सुंदर शकल को दिखाने के लिए तुम तालाब में स्नान किया है। ये बेटी लोग का शरीर क्या है, तुम्हारा ज्ञान भी नहीं आता है। तुम जो तुम्हारा अंदर में जो सौंदर्य का अभिमान है, इसीलिए तुम कदर्य स्वरूप को धारण करो। मैं साफ देता हूं। हु गंधर्व बोले थे प्रभु, ये कान धर के बोले थे प्रभु हमारा भूल हो गया, गलत हो गया, और कुछ दिन नहीं होगा। नहीं, तुम कदर्थ स्वरूप को लेकर जन्म लो। गंडकी तीर्थ में, गंडकी नदी में कदर्थ स्वरूप क्या है? नक्र। ये गंडकी तीर्थ में, गंगा गंडकी मिलन स्थल में, हाजीपुर में, सोनपुर में गजनक्र युद्ध हुआ था। नक्र था हु गंधर्व। गज कौन थे? इंद्रदुम्न। सज्जन, गंगा गंडकी तीर्थ में हुआ था, ये तो कितना दिन हो गया। गंगा हो गंडकी हो, ये हमारा अंदर में है। कौन सा रूप में है? पवित्र। वंदे पवित्रम वसुदेव पुत्रम, वंदे पवित्र वसुदेव, वंदे पवित्रम वंदे पवित्र। अब हमारा पास में इसी सत्संग का स्थान में अब गंगा और गंडकी विद्यमान है। जिसका मन पवित्र नहीं है, गंगा नहीं है। जिसका मन में शांति नहीं है, पवित्र नहीं है, ये गंडकी यहाँ पर नहीं है। ये गज और नक्र युद्ध हुआ था। नक्र कदर्थ स्वरूप को लेकर हाथी को गंडकी तीर्थ में वो पानी को पकड़ा था। आओ तुम मरेगा, मैं तुम्हारा खा के माने जिंदा रहेगा। हाथी इसी समय में बोलो श्लोक नमो कारुणा
अति स्मरण किए थे, प्रभु हम राजा इंद्रद्युम्न थे, भूल हम किया, इसीलिए हाथी जन्म लिया। ये नक्र भी भूल किया था, ये हु गंधर्व था, अब कदर्य स्वरूप को लेकर नक्र हो गया। अब नक्र हमको मारेगा, हमारा हमको खाएगा, क्या करेगा। ये जब हस्तिशुंड में भगवान को पुकारता था, क्या पुकारता था? हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद यज्ञेश नारायण कृष्ण निराश्रयम् हरिहर 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 और क्या बोले थे? तुमेव माता स पिता, तुमेव बंधु सखा, नवीनम तुमेव तुमेव सर्वं, तुमेव माता पिता, तुमेव विद्या द्रविणम, तुमेव माता, ये कौन है? धरित्री। तुमेव पिता, कौन है? सूरज। तुमेव बंधु, बंधु कौन है? जंगल पेड़। सखा कौन है? हमारा हाथ पाँव आंख कान नाक सखा है। हमारा बेटा बेटी पत्नी पति ये सब सखा है। और विद्या कौन है? हमारा दिमाग ब्रेन, जहाँ पर बुद्धि विवेक ज्ञान है। और द्रव्य क्या है? अन्न, चावल, दाल, सब्जी, कपड़ा, ये सब, मकान, फैन, लाइट, माइक, एसी, ये सब ही द्रव्य है। इसलिए गद का स्तुति में था, तुमेव माता स पिता, तुमेव सज्जन। ये तो गीता कथा था। ये गीता में काल हम शाम को बोला था, एकादश अध्याय में 36 से 46 श्लोक सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना। आपका बिहार में और बिहार में कि क्या झारखंड हो गया हमको मालूम नहीं। बहुत दिन आगे हम कहाँ पर गया था अभी भूल गया। कुड़ू 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 एक स्थान है कुड़ू। ये स्थान में ये बाजार में हम पहुंच गया।
हम एक पंडित आदमी को बोला था, अच्छा पंडित महाशय हम ठहरने के लिए कहाँ पर अच्छा स्थान है? ये बोले थे नहीं नहीं, आगे माने अच्छा आदमी नहीं मिलेंगे। ये बोले थे हमारा एक हाई स्कूल है, आप चलिए हमारा हाई स्कूल में रहेंगे। ये हाई स्कूल में हम था, रात भर बहुत बात हुआ था। और वो पंडित आदमी हमको बोले थे बाबा जी आप याद रखिए, गीता में 36 श्लोक में 36 श्लोक में 46 श्लोक जो आदमी हर दिन पाठ करेंगे, यही सब प्रार्थना पूरी सनातन धर्म में नहीं है। हाथी भगवान को प्रार्थना क्या है? हम तो उसी समय में तो रिकॉर्ड बा फोन कंप्यूटर कुछ नहीं था। हाथी प्रार्थना किए थे। यहाँ पर गीता में अर्जुन भगवान कृष्ण का विश्व रूप को, विराट रूप को देखकर वो स्तुति किए थे। सुंदर प्रार्थना। थोड़ा टाइम लगेगा, पढ़ दे काल तो टाइम नहीं आएगा। स्थाने हुसी के जगत रक्षा सर्वे तस्मात् अनंत देव पुरुष पुराण समसवि वेदासिवेद्यं परं च धाम तोया सतं वायुर्जमत् राधे
अर्जुन का प्रार्थना था, ये भी हाथी का प्रार्थना था। इसका अर्थ क्या है? तो बहुत अर्थ, 2 घंटा लगेगा, हम तो इतना टाइम नहीं बोलूँगा, थोड़ा बोलता है। जैसा बेटा बेटी को दोष को पिता माता क्षमा दीजिए, क्षमा देते हैं, इसी प्रकार हमको प्रभु क्षमा दीजिए, हम अपराधी हैं। ये आपका जो विराट रूप स्वरूप ये हम नहीं देख सकता। कितना भगवान कृष्ण इसी समय में कितना स्वरूप हो गया था, कितना आश्चर्य स्वरूप हो गया था। गीता में वर्णना है, अनेक बाहु गरव पश्यामि त्वं पश्यामि भगवान कृष्ण 2 भुजिया लेकर खड़ा हुए थे, अब अनेक बाहु हो गए, अनेक आंख हो गया, अनेक कान हो गया, अनेक उदर हो गया, सब अनेक हो गया। किंतु अर्जुन बोले थे, प्रभु मैं ऐसा रूप को हम नहीं देख सकता, हमारा पास में ऐसा शक्ति नहीं है। अब कृपा करके 4 भुजिया हो। तेनैव रूपे चतुर्भुज सहस्र एक भुज में शंख, दूसरा भुज में हाथ में चक्र और गदा और पद्म, ये 4 भुज को लेकर आप हमको दर्शन दीजिए। इसी चतुर्भुज का दर्शन का अर्थ क्या है? ये भी बोलने के 1 घंटा लगेगा नहीं, ये ऐसा समय हम नष्ट नहीं करेंगे। नष्ट नहीं, आप सब कहाँ पर आए थे, जाएंगे प्रसाद पाके। अच्छा, ये बोले थे क्या? गीता में 1 श्लोक अक्षर में गीता शुरू हुआ था, अब 1 श्लोक है 9वें अध्याय में। इसी श्लोक का अर्थ को लेकर हाथी प्रार्थना किया था, हरिहर को प्रार्थना किया था हाथी, और अर्जुन भी प्रार्थना किया था। भगवान कृष्ण नारायण सुदर्शन चक्र को भेजकर ये गज को उद्धार किए थे, मुक्ति दिए थे। लेकिन अर्जुन को बोले थे भगवान कृष्ण, अर्जुन सुनो, ये अक्षर में क्या असत्यो नान्यसो ना अन्य चिंतयन्तो वा अनन्य भाव में मुझे स्मरण करो। भगवान एक है। आज बोलेंगे शिव, काल बोलेंगे विष्णु, परसों दिन बोलेंगे और क्या है, नहीं। अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग। इसलिए मेरा निवेदन है, एक ही मंत्र को जप करो, एक ही मंत्र को ध्यान करो, एक स्वरूप को चिंतन करो। ये आपका सब
दायित्व ले। अन्नन्न चिंतयन्तुमा, ये गीता का बात है। मोक्ष योग में बने थे सर्वधर्म संकीर्णता को, क्षुद्र बुद्धि को त्याग करके तुम विशाल मन में, उदार चित्त में भगवान माने आप हरि हो, हर हो, जो हरि वो हर एक सब है। चिंतन करो, कर्म करो, अच्छा ज्ञान को समझो और भक्ति करो, क्या या सेवा करो। अन्नन्न से कृष्ण सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं। अच्छा, यही नाम को स्मरण करो, श्री कृष्ण गोविंद। गोविंद हरे हे नाथ श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रेम मुदित प्रेम मुदित प्रेम मुदित प्रेम मुदित मन से राम राम राम, प्रेम मुदित मन से श्याम श्याम, प्रेम मुदित मन से राम राम राम, प्रेम मुदित मन से प्रेम मुदित मन से राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राधे 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 राधे। मेरा पिताजी माताजी सभी सज्जन गीता
एक छोटा शास्त्र नहीं है। गीता इज द ग्रेटेस्ट फिलोसफी ऑफ यूनिवर्स। गीता, भागवत एक भाव का शास्त्र है। भाव में सुनेगा तो आप उनका अर्थ क्या है सुनिए। एक दिन में, 1 घंटा में, 2 घंटा में गीता हो या भागवत तो हो, हम नहीं बोल सकता। केवल होटल ओनर का जो हमारा ये अवध किशोर चौरसिया और उनका जो धर्मपत्नी, बेटा, बहू माँ और कुछ होटल का स्टाफ, ये सबका श्रद्धा ही राधा है। श्रद्धा राधा, ये गीता में लिखा है। श्रद्धा वो राधा है। श्रद्धावान लभत ज्ञान। आज राधाष्टमी में इसी स्थान में आज से राधा नाम हो, हरिहर कथा हो। हरि का स्थान हृदय में, हर का स्थान इस गला में। हरि हर, हरि हर, हरि हर, ये सब हमारा अंदर में है। आप आपका मकान में बैठकर भी हरिहर को चिंतन कर सकता है। 1 घंटा में कुछ बोलने के लिए इतना हमारा पास में समय नहीं है। जब हम और एक बार आऊँगा, यदि हरिहर का कृपा, आपका श्रद्धा रहेंगे तो हम जरूर आएंगे। हमारा भक्त लोग का साथ में आएंगे। हम 2 दिन हो, 3 दिन हो, कथा रखेंगे। यही इसी स्थान में हो सकता। हमारा लोग विराट पेनाल कुछ ज़रूरत नहीं। आपका श्रद्धा जहाँ पर होगा हम कुछ बोलेगा। उड़ीसा में तो बहुत प्रोग्राम मेरा। अच्छा सज्जन, ऐसा बात को और आगे नहीं बढ़ाएंगे। एक हिंदी का गान वो हमारा बेटा बोलेंगे, आप सुनेंगे, फिर और कीर्तन करके कथा को विश्राम देंगे। आप थोड़ा ध्यान में श्रवण करिए। कल यहाँ इस होटल में हम लिखा था। बोलो बोलो बोलो। माया पिंजरे में जी पुकारा हो, जय गुरु कल्पतरु, जय गुरु हो, जय गुरु कल्पतरु, जय गुरु। माया पिंजरे में जी पुकारा, जय गुरु वाहे गुरु, जय गुरु हो, जय गुरु कल्पतरु, जय। मन में
अच्छा, आप सब आप कीर्तन करिए, खड़ा हो। आप सब कीर्तन करके आप मकान को जाएंगे। याद रखेंगे, ये दास सेवक को आप सब स्मरण करेंगे। हमारा बात जो हम बोल दिया, इसी बात का अंदर में जो अच्छा बात आपको अच्छा लगता है, आप सब स्मरण करेंगे। फिर राधे 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 क्या क्या राधे 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 हे राधे 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे 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 हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राधे 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 हरिहर 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 राधे 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 हरे राधे 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 जय श्री